ये जो आज का सेशन है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन है। और मैं, जो आप लोग आज जुड़े हो उन सबसे भी, जो आगे जुड़ेंगे उनसे भी, और जो लोग आगे इसको यूट्यूब पे देखेंगे उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बिना किसी बात के नहीं आता। कोई टॉपिक होता है जिसको मैं उठाना चाहता हूँ, रेस करना चाहता हूँ, तो ही आता हूँ, अदरवाइज नहीं आता। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आता कि कोई ऐसी बात करनी है जिसमें मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट करूं। कोई ऐसी बात होती है, इंपॉर्टेंट होती है, मुझे लगता है कि ये रेस करना है प्लेट, जो यूट्यूब है, ये एक प्लेटफॉर्म है। और उसमें अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, अच्छी लगे, जचे, कनेक्ट कर पाए, तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा। ये यूट्यूब के ऊपर जब रिकॉर्डिंग जाएगी, पूरे पूरा वेबिनार तो नहीं जाता है यूट्यूब पे, और जितना भी जाएगा आप उसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जो कंसर्न है मेरा आज का वेबिनार करने का, आज आप सबको कनेक्ट करने का, वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आजकल ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा। मतलब किसके लिए अच्छा है वो लोग आप डिसाइड करेंगे। जब भी कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार आता है, कुछ भी आता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जो यूट्यूबर्स हैं, या जो कोर्सेज करवा रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के, चाहे न्यूमरोलॉजी के, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी के, वो मार्केट में आ जाते हैं अपनी शॉप खोलने। शॉप खोलते हैं, वो बोलते हैं कि 1 या 2 दिन का हम आपको रेमेडी की वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। इसको, इस रेमेडी, इस वर्कशॉप को अगर अटेंड करते हैं तो आपकी लाइफ की सारी हर्डल, सारी परेशानी, मतलब आपको करोड़पति बनाने आते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। आपको हेल्थ देने आते हैं आपके पास पैसा, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। आपको मकान देने आते हैं अगर आपके पास मकान नहीं है तो। आपको हायर, अगर कोई, जो लोग हैं फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए आते हैं, उनको फॉरेन भेजने के लिए आते हैं। मतलब हर किसी, मतलब एक बिजनेस बना लिया, हर बार हर एक फेस्टिवल के ऊपर भर भर के एड्स आती हैं, भर भर के लोग उसको ज्वाइन करते हैं, और हर साल करते हैं। या फिर एक ट्रेंड और चला हुआ है बहुत ज्यादा, कि ये कर लो तो आपकी लाइफ के अंदर ये हो जाएगा, अपने हाथ पे ये लिख लो तो 200 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे, अपने हाथ पे ये लिख लो, या आप एक रेमेडी कर लो, 5 लोग जला दो जाके, आपको जॉब लग जाएगी। हमारे आज के सेशन में ना ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 लोग जुड़ेंगे एंड एंड तक। इससे ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे। आप वहां देखेंगे, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो ऐड चलाते हैं, वो वहां पे उनको, लोगों को ऐसा मिलता है कि कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे उनकी किस्मत चेंज हो जाएगी। लोग वहां पे अच्छे से जुड़ते हैं, और इतने लोग जुड़ते हैं, 200 200 300 300 हजार लोग जुड़ जाते हैं, और काम चलता है उनका। मगर मैं यहाँ पे जब भी जुड़ता हूँ आपके साथ, तो किसी एक चीज को उठाने के लिए जुड़ता हूँ, एक ऐसा पॉइंट जो मुझे टच करता है, जब मुझे बुरा फील होता है तो जुड़ता हूँ, कि हाँ, मुझे इसलिए लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। आप इसको आगे लेके जाओगे, अच्छी बात है, जो भी लोग इसको देखेंगे वो मेरी बात को समझेंगे। अगर वो टस्ट फील करेंगे तो आगे लेके जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी मिथ हैं इस मार्केट के अंदर उसको दूर करें, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ करता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोलता हूँ जो कही हुई बात होती है। आपके साथ में 5 7 एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको, जो लोग 1 5 6 3 के नाम के ऊपर चढ़े हुए हैं, मैंने आपको 10 15 ऐसे नाम बताए थे। आगे भी ऐसा करूंगा। देखिए, जो भी हमारे ये, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, नेम न्यूमरोलॉजी हो, ये सब हमारे शास्त्रों से निकले हैं, और भी हमारे वेद हैं, 4 जो वेद हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सब से ही ये विद्या निकली है। ऐसा कुछ नहीं है जो पहले नहीं होता था अब होने लग गया। सब कुछ पैसे पहले से होता आ रहा है। और सबसे प्रोमिनेंट जो एक ग्रंथ कहें हमारा, जिसको बहुत इंडिया में तो वो भूल चुके हैं, हम लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, और ना ही आजकल वो लोगों के घर पे मिलेगा, मगर वो यूरोप की कई कंट्रीज में उसको एजुकेशन के अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया, उसको शामिल किया है, और वो अपने बच्चों को उसकी एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं। मगर यहाँ पर हम नहीं करते हैं उस चीज को। और वो जो ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको। और श्रीमद् भागवत गीता किसने बोली है वो आपको भी पता है। श्री कृष्ण ने बोली थी अर्जुन जी से।
अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, इसके अंदर वो ये बताया था कि किस किस कर्म क्या होता है, किसी भी चीज को कैसे अचीव किया जा सकता है। मगर आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में आपको ये बोला जा रहा है कि आप ये वाला काम कर लो तो आपके साथ ये चीज हो जाएगी। क्या है कि कोई भी चीज अगर किसी की का हॉरोस्कोप या न्यूमरोस्कोप प्रॉमिस नहीं करता, यानी कि किसी घटना को, मान लीजिए मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, फॉरेन में पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरा न्यूमरोस्कोप के नंबर्स हैं या मेरी कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो उसको प्रॉमिस नहीं करते, वो बताते ही नहीं है कि मैं जा सकता हूँ, तो मैं जो मर्जी कर लूँ, कभी मैं बाहर जा ही नहीं पाऊंगा। मगर आज की डेट में आप यूट्यूब पे देखते हैं क्या होता है, सोमवार के दिन एक मुट्ठी वो सतनाजा लो, अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ घुमाओ, चौराहे पे फेंक के आ जाओ, आपका वीजा लग जाए। आ रहे हैं ना आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर कि आप आइए, एक लीजिए खाली नारियल, उसमें ये भरिए, उसको जाके शनिवार को मंदिर में रखाइए, और जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। तो फिर तो भैया जी सोच लो क्या होता। ये चल रहा है, और उस अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो लाखों व्यूज, लाखों फॉलोअर्स, लाखों व्यूज और लाखों फॉलोअर्स। या फिर आप अपने हाथ में ये लिख लो या एक छोटा सा काम कर लो, 200-500 करोड़ के आप आदमी बन जाओगे, तो फिर तो पूरी दुनिया में से भूख मरी, गरीबी सब खत्म हो जाएगी, हम सबके पास पैसा ही पैसा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और हर कोई कर भी रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि कर्मा थ्योरी से सब पीछे हट गए हैं। हमारे को श्री कृष्ण ने आज से 5200 साल पहले, 5200 साल पहले बोलो, या श्री कृष्ण ने बोला था, या महर्षि वेद व्यास ने लिखा था भगवत गीता के अंदर। क्या होता है जी, हमारा जो हॉरोस्कोप होता है या हमारा न्यूमरोस्कोप होता है, वो जो बताता है वो हमारा भाग्य क्या है वो बताता है। और भाग्य क्या होता है? हमारे पिछले जन्म के जो कर्मास होते हैं, वो कर्मा से इस वक्त में हमको क्या अवसर मिलेंगे हमारे जीवन में, या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो भाग्य होता है। ये समझ लीजिए एक ताला है, सक्सेस का ताला है, उसकी दो चाबी होती है, एक तो भाग्य, हमारे जो भाग्य में लिखा वही मिलेगा, और दूसरा कर्मा। जब भाग्य किसी चीज को अलाउ कर रहा हो और मैं उससे रिलेटेड कर्मा भी करूं, यानी कि दोनों चाबियां ताले में लगा के घुमाऊंगा, तो वो चाबी से ताला खुल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप जो मर्जी टोने टोटके करेंगे, आप जो मर्जी ऐसे लिखेंगे, जो मर्जी ऐसे उपाय करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उससे सिर्फ आप अपने कर्मा से दूर भाग रहे हो, या एक ऐसे फिक्शन वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई बेसिकली रियलिटी नहीं है। अल्टीमेट आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और कल को ये लोग बोलते हैं कि ज्योतिष खराब है, न्यूमरोलॉजी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हमने किया तो हमें कुछ मिला नहीं। आप, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, एक कंपनी में जॉब निकली है जिसके लिए वो बोलते हैं कि हम सिर्फ उस पर्सन को यहाँ पे नौकरी, उस जॉब की जो जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है ना, वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस। जिसने साइंस से ग्रेजुएशन की होगी उसको वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मगर मैंने मैंने मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। आप में से कोई ग्रेजुएट है वो आर्ट्स का बैकग्राउंड लेके बैठा है, तो क्या मैं और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो जो एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं वो हमारी है ही नहीं। जब हमारी वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, फिर हम बोलेंगे। पर मैंने किसी का वीडियो देखा, वहां पे लिखा था अपने हाथ में ये लिख लो, ये नंबर लिख लो, या 2-4 नंबर ऐसे जिनको चैंट कर लो, आपको नौकरी लग जाएगी आपकी मनपसंद। मैंने चैंट करना शुरू कर दिया, या आप में से किसी ने लिखना शुरू कर दिया। अब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने आपका जॉब देखा, उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उन्होंने देखा ग्रेजुएट आर्ट से कॉमर्स से, फेंक दिया। आपका जॉब की कॉल आई नहीं। आप बोलते हो यार एस्ट्रोलॉजी तो खराब है, बेकार है, झूठी है। क्यों? क्योंकि जी मैंने वो लिखा, मेरा काम हुआ नहीं। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा जो बोल रहे हैं, हमारे जो शास्त्र बोल रहे हैं, आप उसको देखिए। बहुत साल पहले ना, यहाँ पे मतलब 3200 साल पहले, 3200 कह रहा हूँ, 5200 साल पहले करीब, इसके अंदर श्री कृष्ण ने 2 श्लोक लिखे हैं। मतलब वेद व्यास जी ने 2 श्लोक लिखे हैं। आप भी से पढ़ सकते हैं। ये मैं 18वां अध्याय खोला हुआ है मैंने, 18वां अध्याय है, जिसमें 13 नंबर श्लोक और
14 नंबर श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए। संस्कृत तो मुझे भी कितना आता, आपको भी कितना आता मुझे नहीं पता। मैं आपको इसका हिंदी थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ, आप समझिएगा ये क्या लिखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और रिक्वेस्ट ये है कि एंड तक जो बने रहिएगा, और जिनको ये अच्छा लगेगा, जब ये यूट्यूब पे आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉलो कीजिएगा, ताकि ये मिथ टूटे, ये भ्रम टूटे, और ये पता लगे कि किस क्या करने से आपको रिजल्ट मिल सकता है। ये टोने टोक टेक करने से, ऐसी ऐसी वेबिनार अटेंड करने से, ऐसे लोगों की वीडियो देख के लाइक शेयर करके उनसे करने से आपको कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथों, आज से 5200 साल पहले बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। आप जिन ग्रंथों से जिन ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से ये विद्या निकली है, आज की डेट में हम सब हम जैसे लोग इन ग्रंथों से, इन विद्या से ऊपर होके बैठे हैं। हम अपना तरीका निकाल रहे हैं, ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, मगर वो होने वाला नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान ले। सांख्य शास्त्र मतलब क्या होता है? 5200 साल पहले श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि उससे पहले भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उस ग्रंथों में क्या लिखा गया है वो मैं तुझे आज बताता हूँ। उसको जानेगा भली भांति, उसको समझ पाएगा तो तुझे पता लगेगा। आगे क्या बताते हैं इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में, यानी कि किसी भी काम के सक्सेस होने में, किसी भी काम के होने में, अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु देव कहा गया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जो देव है, देव का मतलब होता है भाग्य। यहाँ पर अधिष्ठान बोला गया है, कर्ता बोला गया है, करण बोला गया है, चेष्टाएं मतलब क्रिया बोला गया है, और पांचवा बोला गया देव। आप, ये कोई मेरा बनाया नहीं है, ये आपके पास हो सकता है, आपके पास भी घर पे हो, मगर आपने कभी पढ़ी ना हो। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, यूरोप के कई देशों के अंदर इसको स्कूल के करिकुलम में ऐड किया हुआ है, गीता को। इतना ज्यादा वो इसको प्रैक्टिकल मानते हैं, करेक्ट मानते हैं, मगर हमारे यहाँ पे हम भूल के बैठे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, आप जरा समझिएगा। आज हम सब ना अपने भाग्य के ऊपर निर्भर हैं, सिर्फ कर्म को करना भूल गए हैं। मगर बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, 5200 साल पहले जब श्री कृष्ण को ये श्लोक बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो सांख्य शास्त्र में वर्णित है, यानी कि अब से पहले जितने शास्त्र लिखे गए, उस समय से पहले भी जितने शास्त्र लिखे गए थे, उसमें किसी सक्सेसफुल कर्म के लिए कुछ चीज बताई गई है, वो जब तक नहीं होंगी तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्या बताया गया उसके अंदर? उसमें क्लियर कट लिखा है, जितने भी प्रकार के कर्म किए जाते हैं, उनको सिद्ध होने में, या कहें पूरा होने में, या बोले कंप्लीट होने में, सक्सेसफुल होने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं, या कहें अनिवार्य हैं, या बोले रिक्वायर्ड हैं। सिंपल भाषा में बोले 5 कारण होते हैं, जिस या बोले कि 5 वजह होती हैं जिसके बाद कोई ये काम होता है। क्या है? अब सांख्य शास्त्र का मैंने आपको मतलब बता दिया। अगर जो ये 5 चीजें हैं, इनमें से कोई एक भी मिस होगी, कोई एक भी नहीं होगी, तो वो कर्म, जो काम आप कर रहे हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चाहे आप जितने मर्जी टोने टोटके करो, जितना मर्जी कुछ करो, उसका कभी कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी मर्जी रेमेडीज कर लो, जितने मर्जी अपने हाथ पे कुछ लिख लो, जितने मर्जी आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, आपकी ये 5 चीज जब तक क्लिक नहीं होंगी, तब तक आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो सक्सेस हो जाए। क्या बोला गया उसके अंदर? उसमें बोला गया, पहला जो चीज बोली गई वो बोला गया आधार। आधार मतलब इच्छा, डिजायर, रिक्वायरमेंट। पहली चीज जो रिक्वायर है किसी भी कर्म करने के लिए, किसी सक्सेसफुल कर्म करने के लिए, वो है आधार, यानी कि इच्छा। उसके बाद कर्ता, यानी कि करने वाला। करने वाला पर्सन भी हो और वो कैपेबल भी हो। अगर सिर्फ सोच बने, सिर्फ विचार आए, मगर उसको करने वाला उसके लायक ही ना हो करने के, तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद है करण। करण में क्या होता है? एक पर्सन है जिसकी इच्छा हुई शादी करनी है, शादी करने के लिए उसकी इच्छा हुई, वो कैपेबल भी था, मगर उसको उसके साथ की लड़की नहीं मिल रही।
मतलब उसको उसकी पसंद की लड़की नहीं मिल रही, तो क्या शादी हो पाएगी? जो जो चीज वो ढूंढ रहा है लड़की के अंदर वो उसको नहीं मिल रही, तो शादी नहीं हो पाएगी। वैसे इस सेशन की बात करें, लैपटॉप भी है आपके पास, या फोन भी है, चार्जिंग भी है, बैटरी भी है, मगर एन मोमेंट के ऊपर आपको मैं मैसेज डाल देता ग्रुप में कि आज का सेशन नहीं हो रहा, तो क्या लोग आप ज्वाइन कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिस जिस चीज को करने के लिए आप कैपेबल थे, आपका विचार भी उठा, वो चीज हुई नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? 8:30 बजे नहीं होता तो आप कुछ और कर लेते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली गई, क्रिया। अब सबसे मेन जो आता है वो क्रिया आती है। क्रिया मतलब कर्म। डिजायर है आपके अंदर, इच्छा है, डिजायर करने वाले आप भी अवेलेबल हैं, कैपेबल हैं, कर सकते हैं। और उस कर डिजायर करने के बाद आप करता भी हो, आपके पास आधार भी है, कर्ता भी है, करण भी है। आपने सोचा, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, और मैं सेशन ले भी रहा हूं, फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया, यानी मैंने कर्म ही नहीं किया, तो कभी भी वो चीज आपकी पूरी नहीं होगी। और सबसे जो लास्ट में आता है वो होता है देव। देव का मतलब होता है भाग्य, जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं, न्यूमरोस्कोप कहते हैं। जिसको जानने के लिए लोग हॉरो अपने हॉरोस्कोप को लेके या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एक जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट होता है वो बताता है आपका देव क्या है, यानी आपके भाग्य में क्या है। वो आपका भविष्य नहीं बताता। भविष्य क्या होता है? जो आपके भाग्य में है, उस भाग्य से, जो आपके देव में है, उस देव से निहित ऊपर वाले आप चारों कर्म करते हो, डिजायर करते हो, वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, आप कैपेबल होने चाहिए, और उसको करने के लिए आप कर्म करते हो और वो आपके भाग्य में लिखी हो, तो ही वो आपका काम हो पाएगा। अगर आप सब कुछ करते हो और वो चीज आपके भाग्य में नहीं होती, आपको वो चीज नहीं हो पाएगी। आप फॉरेन जाना चाहते हो, आपके पास डिग्री है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, आप हर जगह अप्लाई भी कर रहे हो, मगर आपका भाग्य में बाहर जाके काम करना या पढ़ना नहीं है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप कहीं पे जाके कबूतर को दाना डालिए, कहीं पे जाके चींटी को आटा डालिए, कुछ भी करिए, आपका वो काम नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्री कृष्ण ने आज से 5200 साल पहले बोला है। और उन्होंने ये बोला है कि ये हमसे, जब वो ये बोल रहे हैं उससे पहले जितने शास्त्र आए हैं, उन्होंने यही बताया है, यही लिखा है उसके अंदर, कि कोई चीज जब आपके भाग्य में होगी तो आपको मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप कर्म करोगे। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग दुकान खोल के बैठे हैं, वो लोगों को कर्म नहीं करने को बोल रहे, वो उनको भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप ये कर लो, आप ये टोना कर लो, आप ये टोकटा कर लो, आप ऐसा करोगे तो आपकी मनपसंद जो लड़का है लड़की है उससे आपकी शादी हो जाएगी, आप वैसा करोगे तो आप जो डिजर्व भी नहीं करते हैं, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं वो भी आपके साथ हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो लोग इसी अंधविश्वास, इसी फिक्शन में कर्म कम कर रहे हैं, और ये पूजा पाठ टोने टोट के ज्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से वो सक्सेस नहीं हो रही। और फिर वो बाद में क्या बोल रहे हैं कि ये विद्या खराब है, जबकि ये क्लियर कट लिखा है कि ये बताए हुए 5 स्टेप में से अगर कोई एक स्टेप भी मिसिंग होगा, ये कोई एक चीज भी मिसिंग होगी, तो ये नहीं होगा। जितने मर्जी टोने टोटके करो, पूजा करो, पाठ करो, स्टिच वर्ड बोलो, रेमेडीज करो, जो मर्जी करो, अगर आप डॉग को फीड करते हो, आप चींटियों को खाना खिलाते हो, आप बुजुर्गों को फीड करते हो, आप मंदिर में जाके दान करते हो, गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हो, तो वो आपको अपने लिए करना चाहिए। आप उसको ये सोच के मत करो कि आपको ये करने से ये चीज अचीव होगी। वो चीज तभी अचीव होगी जब वो आपके भाग्य में है। अगर आपके भाग्य में लिखी नहीं है तो आप जो मर्जी कर लो, वो नहीं होगा। और अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, आप अथाह मेहनत करते हो, तो कभी ना कभी ईश्वर को भी मजबूर हो जाना पड़ जाता है आपके भाग्य को बदलने में। वो देता है, मगर वो तभी देता है जब आप कर्म करते हो। हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम 500 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए जो कर्म है ना,
वो नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है पीपल के पेड़ पे एक दिया जलाएंगे, वो 500 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। मुझको नहीं पता आप लोग कितने मुझसे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, मगर जितने भी आज की डेट में यूट्यूब उठा के देख लो, यही चल रहा है। आप ये कर लो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ये स्विच वर्ड बोल लो, आप ये वाला मैजिक वर्ड बोल लो, आप ये वाला काम कर लो, आप वो वाला काम कर लो, वो आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपको मकान दे रहे हैं, वो आपको गाड़ी दे रहे हैं, वो आपको फॉरेन भेज रहे हैं, वो आपकी मनपसंद शादी करा रहे हैं। मतलब हर एक चीज दुनिया की, वो सब आपको उसमें मिल रही है। तो अगर इतना आसान है, ये इतना ही सब कुछ है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है सारी की सारी, किसी चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और कर्म जो सबसे पहले बोला गया है उसको कर नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप वो डिजर्विंग हो। मैं शादी करना चाहता था, आपको एग्जांपल दिया था, आप कई लोग आप में से हैं जिनको कैटरीना कैफ अच्छी लगती होगी, मगर आपका उनके साथ मैच नहीं है। मैच नहीं है तो क्या उसकी शादी आपके साथ हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। आप एक बहुत बड़ी लग्जरियस कार खरीदना चाहते हैं, बहुत पसंद आती है आपको, आप मर्सिडीज लेना चाहते हो, ना आपकी वो पॉकेट अलाउ करती है, पैसे आपके पास है नहीं, तो क्या कोई रेमेडी करके या कोई टोना टोकटा करके, जिसकी दुकान आज की डेट में खुली हुई है मार्केट के अंदर, क्या आप ले पाएंगे? अगर आपको लगता है जो मैंने बोला है, जो मार्केट में चल रहा है वो सही है गलत है, तो मुझे थम्स अप करके दिखा दीजिए। अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मगर मेरे हिसाब से मैं एक क्लियर चीज आपको बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको पता लगे। और जब तक आपके हॉरोस्कोप या आपके न्यूमरोस्कोप के नंबर या हॉरोस्कोप के प्लैनेट किसी भी चीज को एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते। मैं कोई रेमेडी करके, अगर मेरा जन्म 7 तारीख को या 4 तारीख को हुआ है, मैं उसको 5 या 6 नहीं कर सकता। या जब मैं पैदा हुआ, अगर मेरी कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में, 6ठे भाव में पड़ा हुआ है, तो मैं कोई रेमेडी करके या कोई रिश्वत दे के उसको ये नहीं बोल सकता प्लीज 6ठे से उठ के 5वें में आ जा, मेरा अच्छा हो जाएगा। नहीं पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मुझको मेरी कुंडली या मेरे नंबर्स बोल रहे हैं कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। और एक ज्योतिषी का या एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम सामने वाले को सही दिशा दिखाना है, उसको वो रास्ता दिखाना है, उसको बताना है कि आपकी कुंडली में हार्ड वर्क लिखा है, आप हार्ड वर्क करिए। ना कि उसको ये बोलना है कि आप ये कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि अगर आपको मुझको कुछ हार्ड वर्क से मिलना है, तो वो हार्ड वर्क से ही मिलेगा, वो कोई रेमेडी करके नहीं मिलेगा। और सब जो जीवन में कोई रेमेडी है ना, तो वो एक ही है, नाम। नाम करेक्शन। और नाम करेक्शन इतना इजी नहीं है। जो लोग इसको सीखते भी हैं ना, जो लोग मुझसे भी सीख रहे हैं, आज की क्लास में भी होंगे 4 5 6 लोग जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, उनको खुद पता है कितना टफ है नाम बनाना। बताइए, आपने अभी तक जो भी सीखा है मुझसे न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी में, आपको लगता है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी कर सकता है इसको? बहुत मुश्किल है सर। इतना इजी विदाउट है नाम प्रैक्टिस बनाना? नाम खराब कर रहे थे सब लोग। जो यूट्यूबर सिखा रहे हैं ना, वो सब नाम खराब कर रहे थे, साहब को नाम को अच्छा नहीं कर रहे। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जिनको मैं सिखा रहा हूं उनको खुद पता है कितना टफ है करना। आपको लगता हो कि कोई ऐसा, मैं मेरे पास कोई ऐसा रेडीमेड जूस हो जो मैं आपको उसमें पिला दूं और आपको आ जाए? मैं वो सब चीज बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो एक अच्छे नाम को बनाने में चाहिए। मगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो प्रैक्टिस कोई 4 5 6 दिन का या महीने का काम नहीं है, वो सालों का काम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितना मर्जी चाहो, आप अच्छा नाम डिजाइन नहीं कर पाओगे। और अकेली एक यही रेमेडी है, आप किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। और नाम से क्या होता है मैं आपको बता दूं, नाम से सिर्फ हम किसी की प्रॉब्लम को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी उस प्रॉब्लम को वैनिश नहीं कर सकते, उसकी उस प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर लिखा है ये प्रॉब्लम आनी है, तो एक अच्छा नाम उस प्रॉब्लम को कम कर देगा और उस प्रॉब्लम का आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाए। ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आए ही ना। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, वो प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है और आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो सकता है। ये ही एक नाम अच्छा नाम कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। और जो तेरे भाग्य में है वो अपने आप तेरे पास नहीं आएगी, कर्म करना पड़ेगा। आधार, कर्ता, करण, क्रिया, उसके बाद देव है, उसके बाद भाग्य है।
अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो भी लोग इस चीज के लिए मार्केट के अंदर बैठकर चीजें बता रहे हैं, बना रहे हैं, आपके सामने मैंने बता दिया। टफ रेमेडीज कर नहीं सकते हैं। जो टफ चीज है, कोई भी कर्म अगर आपका बुरा है, उसको करने वाली जो रेमेडी होती है वो ऐसी टफ होनी चाहिए कि आपको जो परेशानी उस कर्म को झेलने में आ रही है, वही आपको उस रेमेडी को करने में आए, तो ही वो काम करेगी। आपको लगता है कि आपने कोई पाप करा है और वो मंदिर में दिया जलाने से, किसी भूखे को खाना खिलाने से वो पाप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो मेरे दोस्तों आपकी गलतफहमी है। वो नहीं होने वाला है। वो नहीं होने वाला है। जो भाग्य में लिखा है वो तो श्री कृष्ण का भी नहीं बदला और श्री राम का भी नहीं बदला, तो आपका मेरा नहीं बदल पाएगा। कर्म बहुत जरूरी है। कर्म करने बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको कभी भी डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब तक ये पांच चीज क्लिक नहीं करेंगी, जब तक सक्सेस का एक ही मंत्र है, भाग्य और कर्म दोनों को एक साथ, आप उस दोनों चाबियां एक साथ ताले में डाल के घुमा दो, तो आपका जीवन में आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना खराब है। आप कर्म कर रहे हो तो कर्म का रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर वो आपके भाग्य में है तो जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। नहीं है तो आपको कोई सही रास्ता दिख जाएगा, भाई ये नहीं हो रहा, ये कर ले, अच्छा रहेगा। आपको ईश्वर अपने आप रास्ता दिखाएगा। भाग्य अलग है, भविष्य अलग है। भाग्य और कर्म मिलके भविष्य बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग मेहनत करें, कर्म पे ध्यान दें, कर्म करें। और ये सोच के कर्म मत करें कि मेरे नंबर मेरे भाग्य में, भाग्य तो आपको बनाना अपने कर्मों से। भविष्य अच्छा होगा बुरा होगा ये आपके कर्मों पे है, वो किसी और के ऊपर नहीं है। पैसा होना आपके अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत करेंगे तो ही आपके जीवन में सफलता आएगी। इस सब चीजों में मत पड़िए कि आप एक वर्ड बोल रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, आप रोज एक दीवार बना के गिरा रहे हैं, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो रही हैं, रोज आप किसी चीज से नहा रहे हैं, पानी में डाल के उससे कुछ अच्छा हो रहा है, वो सब आप कर्मों से बच रहे हो। T20 का जमाना है ना, T20 4 घंटे में मैच खत्म हो जाता है, वो अच्छा लगता है, वो पसंद आता है मेरे को। टेस्ट मैच में हम नहीं जा रहे हैं, रियल क्रिकेट वही है। तो आप ये सोचे कि बिना परिश्रम, बिना संघर्ष के, बिना एफर्ट के आपको कोई चीज मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके नंबर अच्छे हुए, आपके प्लैनेट्स अच्छे हुए, तो कम संघर्ष में आप उसको पालोगे। आपके नंबर टफ हुए, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हुए, तो ज्यादा संघर्ष से मिलेगा। मगर संघर्ष तो रहेगा ही। जो लोग भी टॉप बॉटम से टॉप पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। किसका भी नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ने भी एक बार 90 करोड़ का कर्जा लेके बैठे थे अपने ऊपर, जब उन्होंने एबीसीडी स्टार्ट किया था, अपना खुद का हाउस प्रोडक्शन हाउस तैयार किया था। केबीसी के बाद ही उनके पास पैसा दोबारा से आया है। वो भी जीरो हो गए थे। वो जीरो हो गए थे, घर में बैठे रहते, कर्म नहीं करते, भाग्य पे। भाग्य तो बहुत अच्छा था उनका, भविष्य तो बहुत अच्छा था, भाग्य तो अच्छा कमा रहे थे, अचानक ही पैसा डुबा दिया। मतलब उन्होंने वो कर्म कर लिया जो उनके भाग्य में नहीं था। उनके भाग्य में, उनका भाग्य तभी प्रबल है जब वो एक्टिंग करें। जैसे वो प्रोडक्शन में गए, पैसा लगाया, फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान कर गए, जबकि सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज उनके पास थी। हर लोग उसको उनको जानते थे। मगर देख लो, आपको सबको पता है मार्केट में 90 करोड़ का लॉस हुआ था। अनिल अंबानी को लॉस हुआ, मुकेश अंबानी को नहीं हुआ। उनके लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ तो चलो माना कुछ हद तक सपोर्ट करती है, नाम भी कुछ हद तक सपोर्ट करता है, मगर उनके डिसीजन भी गलत रहे। अनिल अंबानी के एक साथ मल्टीपल चीजों में पैसा लगा दिया, मल्टीपल बिजनेस में हाथ डाल दिया। किसी एक बिजनेस को स्टेब्लिश करते, उसके बाद दूसरे में जाते तो फायदा होता। लगातार 10 जगह हाथ डाल दिया, मल्टीटास्किंग। मैं हमेशा बोलता हूं, जिनके BNDN में 4 आता है ना, उनको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग तब करो जब आप इतने कैपेबल हो। आप सब कुछ अपने ऊपर लेके काम करोगे, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाओगे। मल्टीटास्किंग हमेशा नुकसान देती है 4 वालों को, जिसका BNDN 4 आता है। 4 और 8 को, जिसका BNDN 4 और 8 है, उसको जीवन में हर कुछ, सब कुछ हार्ड वर्क से मिलेगा। वो ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये गलत मार्केट में बताया 4-8 को। मैंने लास्ट टाइम कितने सारे नाम बताए थे आपको 8 के ही। रोहित शर्मा, हमारे रवि अपना रोहित राहुल द्रविड़, 8 वाले हैं।
हार्ड वर्क करो तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलेगा। आपको लगता है बिना हार्ड वर्क के रिजल्ट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। कोई नंबर अच्छा नहीं। कई लोग मुझसे कुछ सीखने से पहले पूछते हैं कि मेरी कुंडली में क्या इस चीज का है भी नहीं है। वो लोग होते हैं जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। कर्म सक्सेस की गारंटी हो सकते हैं, आपकी परवरिश सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकती कि भाई आप इस घर में पैदा सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हो तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आपके सामने एग्जाम्पल है इतने सारे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल परिवारों में पैदा होकर भी सक्सेस नहीं मिल पाई है। नाम नेम फेम आ गया है क्योंकि वहां पैदा हुए हैं, मगर जो सक्सेस आनी चाहिए उसके साथ वो नहीं आई है। और कई लोग इतना आगे निकल गए हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो हर चीज के लिए ये 5 चीजें रिक्वायर्ड हैं। जब तक ये चीज नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्रीमद् भागवत गीता में आज से 5200 साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिख दिया था। और उन्होंने जब ये बात बोल लिखी थी तो ये लिखा था, हम इसको लिखने से पहले भी जितने भी शास्त्र आए हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि किसी भी सक्सेसफुल कर्म को करने के लिए आधार मतलब आपकी सोच, आपकी डिजायर, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कर्ता, आप उसको करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। आप कैपेबल नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद करण, वो चीज अवेलेबल भी होनी चाहिए जो करने जा रहे हो। वो अवेलेबल ही नहीं होगी तो कैसे करोगे। और उसके बाद उन्होंने बताया क्रिया यानी कि कर्म। आप इन सब चीजों को पिरोते हो और एंड में आता है देव। देव मतलब भाग्य, आपके वो भाग्य में है। और उससे चारों के चारों आपने चीजें करी हैं स्टेप, तो 100% वो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कोई रेमेडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी गरीब को खाना मत खिलाओ, वो करो, वो अच्छा है। मगर आपको लग रहा है कि आप एक वर्ड बोल रहे हो, अब मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ वर्ड, लोगों को पता लग जाएगा कि बहुत फेमस है कि ये बोलो बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, बरसने लग जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी, ना होगा। वो कर्मों से दूर कर रहे हैं हमारे को। मतलब हमारे शास्त्रों में से ग्रंथ चीजें निकली है, वो हमारे को हमारे कर्मों से, जो शास्त्र बोलते हैं कर्म करो, वो कर्मों से दूर करें। मैं कर्म मत करो, ये करो। आप मैं किसी चीज को डिजर्व नहीं करता हूं, मैं उसके लिए कर्म नहीं कर रहा हूं, तो वो चीज मुझे नहीं मिलेगी। वो तो मुझे तब मिलेगी जब मैं उसको डिजर्व भी करता हूं, मैं कर्म भी कर रहा हूं, वो मेरे भाग्य में भी है। मेरी कुंडली भी सपोर्ट कर रही है, मेरे नंबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर मेरा भाग्य में सपोर्ट नहीं है, सब नहीं कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, तो एक ना एक समय में आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। ईश्वर क्या करेगा, आपको राह दिखा देगा। पानी जा रहा है खेत के अंदर, पानी गलत जगह ना चला जाए इसके लिए किसान क्या करता है, वो फावड़े से मारता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। वही ईश्वर करेगा हमारे साथ। वो उस हमारे कर्म को वेस्ट नहीं जाने देगा ईश्वर, वो उसकी दिशा चेंज कर देगा। मगर आप कर्म नहीं करोगे ना, तो जितनी मर्जी स्विच वर्ड बोल लो, जितना मर्जी हाथ पे कुछ लिख लो, जितने मर्जी आप लौंग नींबू में डाल के चौराहे पे फेंक दो, जितने मर्जी आप खाना खिला दो, इन सबको चीजों को, वो कुछ काम नहीं करने वाला। मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी जीव को अगर आप कुछ देते हो तो वो अपने मन से दो, ये सोच के मत दो कि ये करने से मुझे वो मिलेगा। कर्म से पीछे मत हटिए। आपको चींटियों को खाना खिलाना है, आपने पक्षियों को पानी पिलाना है, आपने पक्षियों को दाना डालना है, आपने किसी गरीब को खाना पिलाना है, तो वो आप कैपेबल हो तो वो करो। और वो सिर्फ शनिवार को मत करो, वो सिर्फ मंगलवार को मत करो, वो जब जब आप कर सकते हो तब तब करो। किसी भूखे को सिर्फ शनिवार को भूख नहीं लगती है, हर दिन भूख लगती है। अगर आप कैपेबल हो तो हमेशा करो। ये नहीं कि मैं एक मेरे को रेमेडी बोली गई है, शनिवार को कुत्ते को खाना खिलाना, मैं शनिवार को खिलाऊंगा, बाकी दिन कुत्ते को भगा दूंगा। गलत है। ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। कर्म हमेशा करो। आप अगर कैपेबल हो तो लोगों के लिए करो, जीवों के लिए करो, वो अच्छा है। वो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा हुआ है कि ये करो, ये अच्छा है। मगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डे पे करो, ये तो कहाँ लिखा है। फिर तो आप एक ऐसा कर्म कर रहे हो जिसमें आपका स्वार्थ निहित है। आप तभी किसी को खिला रहे हो सिर्फ फ्राइडे को या थर्सडे को या सोमवार को। भाई आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाना है तो रोज चढ़ाओ, सिर्फ सोमवार को क्यों चढ़ाना है। क्योंकि वो हमारे को इजी लगता है, एक दिन जाओ करके आ जाओ। रोज जाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। या आपको भोलेनाथ बोलते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ संडे को मंडे को नहाऊंगा, बाकी दिन नहीं नहाऊंगा। नहीं, आप फिर भी क्या करोगे, हमको इजी लग रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए हम सिर्फ संडे को मंडे को जाते हैं, डाल के आ जाते हैं। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन ही हमने मंदिर में जाना है हनुमान जी के, बाकी दिन नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है,
भाई टाइम शेड्यूल निकलना पड़ेगा ना। आईपीएल का मैच आ रहा है रोज शाम को 7 से 10 तक, 11 बजे तक, वो देखना है। उस बीच में मंदिर जाना है तो कोई बात नहीं, आज नहीं जाऊंगा, अगली बार चला जाऊंगा। तो ये ऐसे आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हो, उन प्लैनेट्स को नहीं आप पागल बना सकते। तो अगर आप कुछ कर सकते हो दिल से करो, सबके लिए करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर ये सोच के मत करो कि मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से एक डे चूज करना है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा सिर्फ आज आप लोगों को साथ जुड़ने का एक ही रीजन था, एक ही चीज था। जहां मैं यूट्यूब खोलता हूं, मैं कुछ खोलता हूं, मैं देखता हूं उसमें यही चल रहा होता है। बड़े से बड़े मतलब 80-80 साल के बुजुर्ग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। आप अपने मन पसंद साथी को पाना चाहते हैं तो नींबू में ये डालो और ये हो जाएगा। तो ये क्या कोई लॉजिक है इस चीज का? वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो तो लोगों को खराब कर रहे हैं। आप ये बोलो तो करोड़, 500 करोड़ रुपए के आदमी बनोगे यार आप, अगर अपने हाथ में कुछ लिख के उसे सर्कल कर लोगे। मैं कहता हूँ सब लिख लो, 500 नहीं, अगर 1-1 करोड़ के भी आदमी बन गए हम सब तो अच्छी बात है। पर क्या ये पॉसिबल, ये कोई जेन्युइन पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आपको खुद भी पता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्री करें कर रहे हो, या आपको ये टच कर रही हो बात, आपको फील हो रहा हो कि हाँ ये चीज कर्म प्रधान ही है, कर्म से ही मिलेगी, तो आप इसको आगे भी लोगों तक शेयर करना। जब ये यूट्यूब पे चढ़ेगा, जितना भी चलेगा 2-4-5 दिन में, तो रिक्वेस्ट होगी आपसे। और बाकी कुछ अगर मेरा यहाँ पे इस चीज का कोई रीजन नहीं है किसी को हर्ट, गलत इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, हम लोग जा रहे हैं वहां पे। वो हर दिवाली के ऊपर एक रेमेडी लेके आते हैं, हर होली पे एक रेमेडी लेके आते हैं करोड़पति बनाने की। तो पिछली बार करोड़पति नहीं बना पाए थे, इस बार बना लेते हैं। और लोग क्यों जुड़ते हैं कि चलो इस बार क्या पता, इस बार काम कर जाए, अगली बार काम कर जाए। मतलब उनको लगता है वो 100-200 रुपए की रेमेडी और वो 2-3 हजार रुपए की क्लास उनको करोड़पति बना देगी। कर्म नहीं करेंगे उसके लिए, हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर वो क्या बोलते हैं, काम नहीं करती रेमेडी, मैं मंदिर, अरे क्या मंदिर क्यों जाना, क्या करना है? मैंने किसी ने बोला था कि 17 सोमवार मंदिर जाओ तो वो हो जाएगी, शादी हो जाएगी मेरी। मैं 17 सोमवार गया, शादी नहीं हुई। मुझे किसी ने बोला था शनिवार को जाके पीपल के पेड़ के ऊपर दिया जलाओ 3 बार में, मेरा सारा उधार खत्म हो जाएगा। खत्म ही नहीं हुआ उधार। उधार ऐसे खत्म होता है? मैंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर का ये रेमेडी वीडियो देखा कि आप बुद्ध का उपाय कर लो, करोड़ों रुपए का भी कर्जा हो आपके पास उतर जाएगा। तो आपको लगता है कि यार आपने किसी के, आपने बैंक के करोड़ों रुपए देने हैं, या मेरे घर मैंने 50 लाख का लोन ले रखा है मैंने घर के लिए, मैं उसकी रेमेडी करूंगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा? और देख लो लोग मिल रहे हैं, मैंने देखा उसके ऊपर करीब 30-40 हजार से ज्यादा व्यू थे, और 800 से 900 लाइक थे, उसके ऊपर 1000-2000 कमेंट थे, थैंक यू सर, वेरी गुड सर। मुझे लग रहा था कमाल हो गया, बुध ग्रह को इतना अच्छा कर लिया एक रेमेडी से कि बुध ग्रह आके पैसा जमा करा देंगे अकाउंट के अंदर, ले तेरे 100 करोड़, उतार दे अपना 50 लाख का लोन। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हम अपने आप को, अपने शास्त्रों को गलत बता रहे हैं, अपने आप पे हंस रहे हैं, अपने आप औरों को मौका दे रहे हैं हम पे हंसने के लिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक ज्योतिषी का, एक न्यूमरोलॉजिस्ट का जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो ये बताना है कि आपके भाग्य में क्या है। उनको ये बताना है कि आपके भाग्य में ये है, ऐसे काम कर लोगे तो आपका जीवन आगे अच्छा है, और ये जो काम कर रहे हो इसको ना करना, आपको नुकसान हो सकता है। वो ये नहीं कर सकता, वो मैं ये नहीं कर सकता कि आपका 500 रुपए, 500 करोड़ का जो कर्जा हो उसको मैं 15 महीने में उतरवा दूं। एक उपाय कर लो, 2 लाख रुपए मेरी फीस है, कर्जा उतर जाएगा 2 साल में। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो कौन बेवकूफ बन रहा है? जो शॉर्टकट में जा रहा है। हर कोई बेवकूफ तो नहीं बन रहा ना। और इसीलिए जो लोग मुझसे सीखते भी, मैं उनको भी समझाता हूँ कि ये इतना इजी नहीं है सीखना, ये टफ साइंस है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको सिखाई जा रही है, उस जो आपको वीडियो मिल रहे हैं उसको 5-6 बार देखो, क्वेश्चन पुट करो, कुंडलियों पे लगा के देखो क्या वो लग रहा है, मैच कर रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है तो बढ़िया। अगर वो आप मैच ही इंप्लीमेंट नहीं करा तो क्या सीखने का फायदा है? और समय है नहीं हमारे पास, हमारे को वो 10 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी है तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी।
मेहनत जरूरी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप इन रेमेडीज में, इन सब चीजों में मत पड़िएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी फिर भी मुझे पता है मार्केट ऐसी चलती रहेगी, मगर मेरा काम है मैं कुछ गलत देखूं या कुछ गलत सुनूं तो उसको उसको प्लेटफॉर्म पे आके बताऊं। मानना ना मानना आपके ऊपर है, उसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी तो दाल रोटी चल रही है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही रेमेडी हो सकती है। देखिए, या तो मंत्र जाप कर लो, बीज मंत्र जाप कर लो, पर वो भी पता होना चाहिए किसका करना है। सबका कर लोगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नुकसान भी हो सकता है, नुकसान नहीं होता उसका कभी भी। बीज मंत्र एक ऐसी चीज, ऐसा ऐसा रेमेडी है, कभी नुकसान नहीं होता। मगर उस किसका करना चाहिए ये पता होना चाहिए, उसको करने का तरीका क्या है ये पता होना चाहिए। नाम एक रेमेडी है, मगर नाम किसी चीज को क्रिएट नहीं करता है और किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वैनिश नहीं करता है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा नाम सपोर्ट करता है, बुरा नाम रुकावटें डालता है। अच्छा और बुरा, अच्छाई को हम बढ़ा सकते हैं, बुराई को कम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो नाम में होता है वो होता है फर्स्ट अल्फाबेट को चूज करना। फर्स्ट अल्फाबेट को चूज करने के बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं। अकेला साउंड कुछ नहीं करेगा, अकेला अल्फाबेट कुछ नहीं करेगा, अकेला कंपाउंड कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। और वो करेगा कैसे? आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप जो ऑलरेडी लेके आए हो उसी के हिसाब से करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो जितना मैंने बोलना था उतना मैं बोल चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि कितना आपको टच हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े थे। ये 45 60 45 50 लोग हो चुके थे, मगर अब धीरे धीरे 26 लोग हो चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। शायद उनको यहीं पे ये उम्मीद थी कि आज शायद उनको ऐसी रेमेडी दे दूंगा यहाँ पे जिससे वो करोड़पति बन जाएंगे या लखपति बन जाएंगे, जो मेरे पास है ही नहीं। मगर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ना आप लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि सच्चाई यही है। झूठ में मत पड़ो। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और कर्म के साथ आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। और भाग्य का मतलब क्या होता है? आपके कर्मा, पिछले कर्मा, वही भाग्य है। भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, आज की डेट में कितने, आप यूट्यूब उठा लीजिए, आप डालिए शादी के उपाय, आपको कम से कम नहीं तो 1 लाख वीडियो मिलेंगे। और उन 1 लाख वीडियो के अंदर आपको 40 से 50 तरीके अलग अलग रेमेडी मिलेंगी। वही मिलेंगे 50 रेमेडी, पर अलग अलग मिलेंगी। 1 लाख वीडियो में वही चीजें रिपीट हो रही हैं। और अगर आप 50 की 50 रेमेडी भी कर लें, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, और आपकी कुंडली आपकी शादी को अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, या आपकी कुंडली में शादी का योग नहीं है, तो जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए आपकी शादी नहीं होगी। जितनी मर्जी कर लीजिए। एक न्यूमरोलॉजिस्ट का या एक एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य ये है कि ये देख के बताना कि ये हो सकता है, इस चीज का प्रॉमिस है कि नहीं है। आपको दिखता है प्रॉमिस नहीं है, तो आप क्या करते हो? घुमा देते हो उसको और बोलते हो ये रेमेडी करके तो यहाँ से पैसे कमा ले। वो गलत है। उससे उस पर्सन का भी विश्वास उठ जाएगा। और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप जितनी आप खुद करके देख लेना, आप डालना लोन को चुकाने के उपाय, ना आपको यहाँ आपको 1000 1500 वीडियो आ जाए ऐसे लोन उतारने के, उनकी सारी रेमेडी कर लो और देख लेना अगर आपका पैसा उतर जाए। मेरा नंबर है आपके पास, सबके पास, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं सबके पास मेरा नंबर है। आप मुझे बता देना जी मैंने रेमेडी करी, मेरा उपाय उतर गया, मेरा लोन उतर गया। मुझे नहीं लगता पॉसिबिलिटी है। लोन तो कैसे उतरेगा? वो पैसा आप मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे तभी उतरेगा। आप एक बुध ग्रह को शांत करके, आप कोई एक रेमेडी करके, 10 पतास आपके वजन के हिसाब से जो पतासे होते हैं उसको गंगा में बहते जल में प्रवाह कर दोगे तो आपका लोन नहीं उतरेगा। आप करके देख लेना, नहीं उतरेगा। इसीलिए लोग इजी रेमेडी की तरफ जाते हैं कि उनको लगता है ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। वो ऐसा करके कुछ नहीं होगा, ना कभी हुआ है ना होगा। अगर कभी किसी 1 2% का ऐसा हो गया तो उसका समय आ चुका था, वो कर्म भी कर रहा था, उसने अपने कर्म के साथ रेमेडी कर दी। अगर आपके हॉरोस्कोप न्यूरोस्कोप में शादी का प्रॉमिस है 25 30%, तो उसको रेमेडी करके सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वहां 0 लिखा है तो आप सारे के सारे रेमेडी कर लीजिए, उसका कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पर जिस चीज के लिए कर रहे हो वो नहीं होगा, क्योंकि वो आपके नंबर्स, आपकी कुंडली प्रॉमिस ही नहीं कर रही है। और ये मैंने नहीं बोला है, ये गीता में लिखा हुआ है। और 10,000 मैं कितने सालों पहले लिखा मुझे खुद नहीं पता। जब श्री कृष्ण ने बोला कि आज से पहले जितने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा है, तो वो कितना बोल रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। पर 5200 साल पहले, ये हमारे साइंस ने भी माना है, 5200 साल पहले श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो वेद व्यास जी ने ये लिखा हुआ है, ऋषि महर्षि वेद व्यास जी ने 5200 साल, उससे पहले कितने ग्रंथों को उन्होंने नोट नोट निचोड़ निकाला मुझे नहीं पता।
मगर सब में ये लिखा है कि ये 5 चीज क्लिक करेंगी तो एक सक्सेसफुल कर्म होगा। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप एक स्विच वर्ड बोलोगे आपका आपका काम हो जाएगा, आप रेमेडी करोगे आपका काम हो जाएगा। वो नहीं हो जाएगा। अपने दिल को तसल्ली मत दीजिए, मेहनत कीजिए, खुद भी कीजिए, लोगों को इंस्पायर इंस्पायर कीजिए सही डायरेक्शन में लेके आने के लिए। आज की डेट में ये मार्केट बहुत बूम कर रही है एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर की। मगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ऐसी चेन भी बने जिसके अंदर कम लोग हो मगर वो सही बोलते हो, अच्छा बोलते हो। अगर मैं आज ऐसे वाले वीडियो डालना शुरू कर दूं तो आज मेरे यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है वो ऐसे ग्रो होगा। वो ग्रो नहीं हो रहा, वो स्लो हो रहा है। रीजन ये है कि लोग जो चाह रहे हैं सुनना मुझसे वो मैं नहीं बोल रहा। मैं वो बोल रहा हूँ जो कुछ ही लोगों को पसंद आता है। कुछ ही लोगों को पसंद आता है तो कुछ ही लोग जुड़ते हैं। कुछ ही लोग जुड़ते हैं तो इसलिए कुछ ही काम हो पा रहा है। अगर मैं भी आ जाऊं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो वैसा हो जाएगा, तो फिर तो बात ये लगे। ये लोगों को अच्छा लगता है। लोगों को आराम देने वाली चीजें पसंद है, टफ नहीं पसंद है लोगों को। नाम भी अगर मैं नाम बना के देना और नाम के साथ बोले कि इसके साथ में आपको ये रेमेडीज ही करनी पड़ेंगी तभी इसका रिजल्ट आएगा, तो उनको लगता है कि क्या यार ये क्या मतलब हुआ कि रेमेडी भी करनी पड़ेगी, हमेशा जीवन भर करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि कोई करना नहीं चाहता। वो कहता है कि हमारे पास पैसा है, हमसे पैसा ले लो और हमारे को कुछ ऐसा मंत्र मार दो कि जीवन की सारी तकलीफें परेशानियां खत्म। डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रॉब्लम है एक बहुत हमारे को नॉन क्योरेबल डिसीज है, हम बोलेंगे ना मैं दवाई खाऊंगा ना मुझे ऑपरेशन करवाना है, बट मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, मैं आपको पैसा देने को रेडी। तो आप बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी। आपको जितना मर्जी पैसा हो, जो मर्जी हो, कुछ नहीं होगा। जो तो यूट्यूब देखिए, नॉलेज के लिए देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, नोट्स बनाने के लिए देखिए, मगर उसको लेके कुछ कर मत लीजिए, वो आपको नुकसान दे जाएगा।